નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત છે। વિડીયો વધુમાં વધુ શેર કરજો, દરેક લોકો સુધી પહોંચે। સૌપ્રથમ તો આ બાળકે જે વાત કરી છે, આટલી નાની ઉંમરમાં ખૂબ સરસ વાત કરી છે, સમજવા જેવી વાત છે। કારણ કે આવનારી પેઢીઓ હવે આ જ વાત કરશે। કારણ કે મારી તમારી જિંદગી તો નારા લગાવવામાં વહી ગઈ, પણ આ બાળકે જે રીતે વાત કરી છે ખરેખર એ વાત સમજવા જેવી છે। કારણ કે આવનારા દિવસોમાં હવે આવું જ બનવાનું છે। આ બાળકે શિક્ષણને કેમ આટલું બધું મહત્ત્વ આપ્યું છે એ વિડીયો મારે તમને સંભળાવવો છે, પણ હું આશા કરું કે વિડીયો તમે પણ સાંભળજો અને તમારા બાળકને પણ સંભળાવજો। સૌપ્રથમ તમે આ વિડીયો સાંભળો। शिक्षा चाहिए या राम मंदिर चाहिए? शिक्षा। चाहिए। राम मंदिर से किसको क्या मिला? क्या मिला? क्या राम मंदिर बन गया, मंदिर में लोग जाएंगे, है ना, दान चढ़ाएंगे, वापस आएंगे, श्रद्धा है। शिक्षा से क्या होगा? देश के सभी बच्चे पढ़ेंगे। आप देख लें यहाँ पे कितनी झुग्गी झोपड़ियां हैं। G20 से पहले कितनी झुग्गी झोपड़ियों को उन्होंने उठवा दिया सिर्फ G20 के लिए। वो लोग जितने गरीब थे उन सभी को उठवा दिया, उनका क्या रहा? सिर्फ 4100 करोड़ लगा दिए और G20 सबमिट कर दिया और क्या कुछ भी नहीं हुआ, एक भी डिसीजन नहीं लिया गया। परेशान हुआ। हाँ, गरीबी आदमी परेशान हुआ, बच्चे परेशान हुए। बिल्कुल। अब दिल्ली में गवर्नमेंट है केजरीवाल की। जहाँ तक मैंने सुना है यहाँ के स्कूल सिस्टम बहुत अच्छा है। आप किसी भी स्टेट में, हम पंजाब से हैं, किसी भी स्टेट में चले जाओ, गवर्नमेंट स्कूल की मैंने 1 साल लगाया गवर्नमेंट स्कूल में। पहले मैंने देखा गवर्नमेंट स्कूल की क्या हालत होती है। बच्चे बंक मारते हैं, उनको टीचर्स उनको अच्छे से पढ़ाते नहीं है ना। उनको उनके खुद कितने काम होते हैं, गवर्नमेंट को काम में लगाई रखी है। कभी कहते हैं इलेक्शन करवाने, इलेक्शन का काम करो, कभी कोई काम आ जाता है इलेक्शन को। टीचर फोन लेके क्लास में घूमते हैं, है ना, क्योंकि फोन में सारा काम करना होता है। गवर्नमेंट को काम में लाई रहती है, बच्चों को पढ़ाते नहीं है ना। बच्चे क्या करते हैं, है ना, वो ये सीखते हैं हमें वोट डालनी है, हमने उनको वोट डालनी है, बस उनको यही सिखाया जाए। बच्चा कह रहा है कि राम मंदिर नहीं चाहिए, शिक्षा चाहिए। पढ़ाई कर रहे हो, लग रहा है जॉब मिल जाएगी। कभी नहीं आते। जिस हिसाब से पॉपुलेशन है और जिस हिसाब से सरकार का चल रहा है, नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। अरे मालूम है आपका जॉब तो बहुत दूर की बात है। आप देख लो, जो बड़ी बड़ी डिग्री लेके ना, बड़ी बड़ी डिग्री लेके, है ना, लोग कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी डिग्री कर लेते हैं, है ना, इतना मतलब पढ़ लेते हैं, फिर भी वो ऑटो रिक्शा चलाते हैं। जॉब किसको मिलेगी मैम? जॉब किसी को नहीं मिलेगी। सरकार का यही एक मुद्दा, बस एक मुद्दा है, हिंदू मुसलमान। जब कोई मेन मुद्दा उठाते हैं, हिंदू मुसलमान कर देते हैं, दंगे करवा देते हैं, कभी कुछ हो जाता है, बस सिर्फ दंगे उनका सबसे मेन क्या वजह लग रही है कि शिक्षा पे कभी बात ही नहीं की जाती, सिर्फ टैक्स लगाया, टैक्स लगाए जाते हैं। मैम सरकार को है ही नहीं, उनको क्या है कि शिक्षा है ना, बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, है ना, वो कोई पढ़ नहीं रहा है। अगर कोई नहीं पढ़ेगा तो वो अनपढ़ बनेगा, है ना, अनपढ़ बनेगा तो उनको, आपको पता ही है, नेताओं के बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं। हाँ जी, वो पढ़ रहे हैं, उनको पता है कि हमारे बच्चे बनेंगे, हमारे बच्चे बनेंगे। हमने देश को क्या करना है, उनको नहीं पढ़ाना, है ना, उनको गरीब बनाना है। उसके बाद क्या होता है, वोटिंग से पहले आपको पता क्या होता है, वोटिंग से पहले क्या होता है, लोगों को पैसे देते हैं, उन्हीं को पैसे देते हैं, कभी दारू दे देते हैं, कभी कुछ खिला देते हैं। आपको पता है वो सभी कुछ जनता क्यों नहीं समझती है कि हमें पैसे देकर खरीदा जा रहा है? क्यों नहीं समझती जनता? क्यों? वो पढ़े नहीं है। अगर पढ़े होंगे तभी तो समझ आएगा। जो अनपढ़ है उसको समझ क्या आएगा? अगर वो पढ़ा होगा तभी तो उसको पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है। और उसका बेस ही नहीं माना तो कैसे पता चलेगा? तो बस अगर ना जो इंसान पढ़ा लिखा होता है, एजुकेशनल पर्सन उसको बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसने 10 किताबें पढ़ ली वो एजुकेटेड बन गया। एजुकेटेड का मतलब ये होता है कि उसको पता हो कि क्या सही है क्या गलत है, तभी वो एजुकेटेड बनता है, अदरवाइज वो एजुकेटेड नहीं बनता है। आप चाहे मैं 10th में हूँ अभी, अब मैंने 10th कर ली, अगर मुझे ये नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है तो मैं एजुकेटेड नहीं कहलाऊंगा। तो वो एजुकेटेड ही नहीं बन रहे हैं तो वो कैसे डिसीजन लेंगे? उन्होंने दे दिया, है ना, उन्होंने ले लिया। क्या वजह लग रही है कि मोदी जी और अमित शाह के कह रहे कि हम प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं? उनके पास क्या है? सबसे मेन मुद्दा हिंदू 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 हिंदू। हर बात पे हिंदू, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू ऐसे करेंगे, हिंदू ऐसे करेंगे, हिंदू ऐसे। क्या है? आप हर बात हिंदू को ले आते हो। शिक्षा वो हर इंसान का है ना। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इट इज अ सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर का मतलब क्या है? सभी धर्म एक बराबर हैं। तो आप हिंदू वर्ड का यूज कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर जो नेताओं के बच्चे हैं वो हिंदू वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते, वो हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते, क्यों नहीं करते? वो स्टडी कर रहे हैं, उनको पता है ना। उनके पेरेंट्स को करने दो, वो बढ़ेंगे, वो आगे और बढ़ेंगे। आपको पता है जितने भी देश में
अंबानी अडानी इनको लोन दिलवा के सरकार उनकी हेल्प कर सकती है, वो सरकार की हेल्प नहीं कर सकते। आपने अभी 4 महीने अभी मूवी आई थी जवान, आपने देखी है? आप उस पे हर करंट अफेयर को देख सकते हो कि एक किसान है ना, उसने ट्रैक्टर लेना 40,000 का, मैं खुद देख के आया कल परसों, तो उस पर 13% टैक्स लगता है। अगर वो किसी मतलब बड़े आदमी मर्सिडीज लेनी हो तो उसमें 8% टैक्स लगता है। तो क्या अन्याय किसके साथ हो रहा है? जनता के साथ। 20% लगता था, हाँ, अब कम कर दिया। अब कम कर दिया। अच्छा, आप कंपेयर तो करो ना, किसके साथ आप कंपेयर भी तो किसके साथ कर रहे हो? करोड़पति के साथ। अब जो बिल्कुल जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, आप उसके साथ कंपेयर कर रहे हो। अच्छा, સાંભળ્યું ને? ત્યારે આપણને એવું લાગે કે કોણ આ બાળકને આ શીખવાડતું હશે, આટલું જ્ઞાન આ બાળક પાસેથી ક્યાંથી આવ્યું હશે? સમજવા જેવી વસ્તુ છે, કારણ કે આપણી જિંદગી આ નારા લગાવવામાં વહી ગઈ, રેલીઓ કાઢવામાં વહી ગઈ, હુલ્લડમાં વહી ગઈ. પણ આવનારા દિવસોમાં હવે ભણતર ખૂબ જરૂરી બનવાનું છે, કારણ કે આજે તમે જોઈ રહ્યા છો ભારતની અંદર કેટલી મોંઘવારી છે, કેટલો ભ્રષ્ટાચાર છે. આજે સ્કૂલ કોલેજની ફીઓ કેટલી બધી છે, જેના કારણે બાળકોને વિદેશમાં ભણવા જવું પડે છે. ત્યારે અત્યારે હાલની સરકારે ક્યારે સ્કૂલ કોલેજ યુનિવર્સિટી ઉપર ધ્યાન જ નથી આપ્યું, એટલે આપણે આ પગલું ભરવું પડે છે, આપણા બાળકોને વિદેશ મોકલવા પડે છે. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વધુમાં વધુ શેર કરજો અને એક લાઇક કરવાનું દોસ્તો ભૂલશો નહીં. પણ ફરી એક વખત કહું છું કે વિડીયો તમારા બાળકને પણ સંભળાવજો.